गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वटवृक्ष पुस्तक में संकलित पाठ 7 मित्रता का अध्ययन करेंगे। मित्रता पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। यह एक विचारात्मक निबंध है। लेखक ने इस पाठ में मित्रता के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया है। मित्रता मानव की सहज वृत्ति है, किंतु इसके चुनाव में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मित्र के चुनाव पर ही जीवन की सफलता निर्भर करती है। आज हम इस पाठ के सार को ध्यान से समझते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर की दुनिया में पैर रखता है तो सबसे पहले उसके सामने कठिनाई आती है मित्र के चुनाव की। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण अर्थात व्यवहार पर पड़ता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे तो राक्षस बनाए चाहे देवता। अगर हमारा मित्र व्यवहार में सच्चा और पवित्र है तो हम उसके साथ सही राह पर निकल जाते हैं। अगर हमसे मित्र का चुनाव करने में भूल हो जाती है तो हम गलत आचरण करने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बना लेते हैं, तो हम भी उसकी तरह गलत आचरण करने लगते हैं और गलत राह पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व हम उसके आचरण, स्वभाव और गुण दोषों की परख क्यों नहीं करते। मित्र बनाते समय हम उसकी चतुराई, साहस, बातचीत का ढंग और हंसमुख चेहरा देखकर झटपट मित्रता कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते मैत्री अर्थात मित्रता का उद्देश्य क्या है। मैत्री का उद्देश्य जीवन में ऐसे मित्र बनाना है जो अपने उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करे, दोषों और त्रुटियों से बचाए, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। जब हम कुमार्ग अर्थात बुरे मार्ग की ओर जाने लगें तो वह हमें सचेत करे। जब हम हतोत्साहित हों अर्थात निराश हों तब वह हमें उत्साहित करे। सारांश ये है कि सच्ची मित्रता में वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न व्यक्ति को करना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। नंबर 2, मित्र प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। नंबर 3, वह मृदुल व शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। नंबर 4, शिष्ट और सत्यनिष्ठ यानी सत्य बोलने वाला होना चाहिए, जिससे हम स्वयं को उसके भरोसे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि वह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। लेखक ने सबसे भयानक ज्वर बुरी संगत को माना है। लेखक ने ऐसे लोगों से दूर रहने की बात की है जो ना तो कोई बुद्धिमानी की बात करते हैं और ना ही किसी आनंद में शामिल होते हैं और ना ही हमें हमारे कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। जब एक मनुष्य बुरी संगति रूपी कीचड़ में पैर डालता है तो वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। अगर हम एक बार कुसंग का शिकार हो जाते हैं तो उसमें धंसते ही चले जाते हैं। कुसंग से नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश होता है। एक अच्छा मित्र माता की तरह हमारा ख्याल रखता है, एक वैद्य की तरह बीमारी की परख करता है और निपुणता के साथ उस मर्ज का इलाज करता है। विश्वास पात्र मित्र औषधि मीन्स दवा के समान होते हैं। वे हमें समय समय पर भले बुरे का ज्ञान कराते हैं, जीवन निर्वाह में हर कदम पर हमारा साथ देते हैं, क्योंकि अच्छी संगति से मनुष्य निरंतर उन्नति के रास्ते की ओर बढ़ता चला जाता है। भिन्न प्रकृति और स्वभाव वाले लोगों में भी मित्रता हो जाती है। कहने का आशय है जो अपोजिट नेचर वाले लोग हैं उनमें भी मित्रता हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति को ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो गुण उसमें अंदर नहीं है वह उन गुणों को अन्य व्यक्तियों में ढूंढे। यही कारण है कि निराश रहने वाला व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का तथा धीर उत्साही का।
इसलिए उच्च कांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए सदैव चाणक्य पर आश्रित रहता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। मित्रता से आत्म शिक्षा का कार्य भी सुगम हो जाता है। मित्रता का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हर मानव स्वयं बनाता है। बाकी सब रिश्ते तो जन्म के साथ ही बन जाते हैं। एक सच्चा मित्र वह है जो सदा हमें गलतियों से अवगत कराए, सदैव हमारे करीब होने का एहसास दिलाए, बुरी आदतों को छुड़वाने में हमारी मदद करे, सुख दुख में साथ निभाने वाला हो, हमें समय समय पर मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाला हो, हमारे विचलित होने पर हमारा मार्गदर्शन करे, जब हम निरुत्साहित हो तो हमें उत्साहित करे। अतः मानव जीवन की अवधि सीमित है। उन वर्षों में मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसके जीवन की सार्थकता प्रकट हो। अतः सुमित्र बनाना भी जीवन का प्रमुख कार्य बन जाता है। इसलिए कुसंगति में पड़कर हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारे जीवन को सफल बनाएं। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कितना भी सियाना व्यक्ति चला जाए, वह अपने आप को काजल की कालिक लगने से नहीं बचा सकता। अर्थात बुरी संगति में रहकर व्यक्ति अपने आप को कितना भी बचाना चाहे, बचा नहीं सकता। इसलिए कुसंग को त्याग कर सत्संगति को अपनाना चाहिए। बच्चों, हमने इस पाठ को ध्यान से समझा है। अब हम इस पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ की लेखक का नाम बताइए। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल है। प्रश्न नंबर 2, मित्रता की धुन कब सवार रहती है। मित्रता की धुन छात्रावस्था में सवार रहती है। प्रश्न नंबर 3, विश्वासपात्र मित्र जीवन में किसके समान होते हैं। उत्तर, विश्वासपात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 4, कुसंग का ज्वर कैसा होता है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है। अब हम लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस निबंध का अंश है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश मित्रता निबंध का अंश है। नंबर 2, सबसे भयानक ज्वर किसे माना गया है। सबसे भयानक ज्वर बुरी संगत को माना गया है। कुसंग से क्या हानि हो सकती है। कुसंग से नीति, सद्वृत्ति तथा बुद्धि का नाश होता है। अच्छी संगति से किसी भी युवा को क्या लाभ हो सकता है। अच्छी संगति से कोई भी युवा निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। उन्नति का विलोम क्या है, अर्थात उन्नति का उल्टा शब्द क्या है। उन्नति का विलोम हुआ अवनति।